हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे डिस्कस ब्लड रिलेशन की स्ट्रेटजी कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं डायग्राम के साथ। ठीक है, डायग्राम के साथ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे स्क्वायर, ये होता है मेल के लिए। ठीक है, सर्कल ये होता है फीमेल के लिए। ठीक है, सिंगल लाइन होती है सिबलिंग्स के लिए, सिबलिंग्स। डबल लाइन होती है कपल्स के लिए। ठीक है, फिर बारी आती है ऐसे अगर लाइन हो तो ये जनरेशनल गैप बताता है। जनरेशनल गैप मतलब लाइन होगी, नीचे जो आएगा वो बेटा आएगा, ऊपर जो आएगा फादर या मदर आएगी। फिर एक और, जैसे अगर दादा है तो 2 जनरेशन्स आ गई, तो ऐसे हमें गैप बताना होता है। ये ग्रैंडफादर हो गया, ये फादर हो गया, ये सन हो गया, और ये अगर फादर की वाइफ है तो ये हमारी मदर होगी, और अगर ग्रैंडफादर की वाइफ है तो ये हमारी जो ग्रैंड मदर है इसकी वो हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं। ठीक है, और मान लो अगर ऐसे दे रखा हो, ठीक है, यहाँ पे कोई है, सिबलिंग्स है यहाँ पे, फिर कोई यहाँ पे, तो इन दोनों का जो रिलेशन आता है वो कज़न का आता है। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल लाइन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और अगर इन दोनों का पूछे तो ये हमारा कज़न्स का आता है। ठीक है, मान लो ऐसे हो, 2 मैरिड कपल हैं और इनमें से किसी एक का भाई या बहन है। मान लो यहाँ पे ब्रदर है तो ये इसका ब्रदर इन लॉ लगा, ये इसका ब्रदर इन लॉ लगा। यहाँ पे कोई फीमेल है तो ये इसकी सिस्टर इन लॉ लगी और ये इसकी सिस्टर इन लॉ लगी। ठीक है, और जैसे कोई बंदा है, ऊपर मदर है, उसका कोई ब्रदर है, तो ये क्या लगा, मामा, तो हम इसको बोलते हैं अंकल। अगर फीमेल होगी तो हम बोलेंगे आंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सन, फादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंड मदर, और ये हमारे मदर। अगर इसके साथ में कोई है तो ये हमारी सिस्टर या डॉटर। ठीक है, सन या फिर ब्रदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आएगा और उसको फिर हम इस डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है x इज़ द ब्रदर ऑफ y, v इज़ द मदर ऑफ y, m इज़ द सिस्टर ऑफ v's हस्बैंड, n इज़ ब्रदर ऑफ v, देन हाउ इज़ सन ऑफ n रिलेटेड टू y। तो देखो, स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। x इज़ ब्रदर ऑफ v, तो x इज़ ब्रदर है तो मेल ऑफ y, सिबलिंग्स के लिए सिंगल लाइन आ गई। v इज़ द मदर ऑफ y, v जो है वो मदर है y की, तो मदर होगी तो फीमेल होगी। ठीक है, m इज़ द सिस्टर ऑफ v's हस्बैंड, v का जो हस्बैंड है उसकी सिस्टर है m। ठीक है, यहाँ पे मेल इसलिए बनाया क्योंकि जो हस्बैंड होता है वो हमेशा मेल होता है। ठीक है, फिर आता है कि n इज़ द ब्रदर ऑफ v, n जो है वो v का ब्रदर है, n जो है वो v का ब्रदर है। देन हाउ इज़ द सन ऑफ n, n का अगर कोई सन होगा, एक सेकेंड रुको, x को दूसरी साइड बना लेते हैं। ठीक है, n का कोई सन है, जो x है वो y का ब्रदर है। अब इसने बोला कि n का जो सन है वो y से कैसे रिलेट कर। देखो, सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन, तो दोनों क्या हो गए, कजन्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा कज़न। ठीक है, आया समझ। अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। ठीक है, इन अ फैमिली उस्ताद इज़ द फादर ऑफ हुसैन हु इज़ सन ऑफ देवी। ठीक है, देवी इज़ द डॉटर ऑफ मिलिंद एंड विश्वा।
विश्वा इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ हुसैन। ठीक है, तो जो उस्ताद है, उस्ताद वो फादर है हुसैन का। ठीक है, हु इज़ सन ऑफ देवी, तो जो देवी होगी वो उस्ताद की वाइफ आ जाएगी। ठीक है, देवी इज़ डॉटर ऑफ मिलिंद एंड विश्वा, तो डॉटर है मिलिंद की और विश्वा की। इनका हमें वो नहीं पता, जेंडर नहीं पता। इसमें लिखा हुआ विश्वा इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ हुसैन, हुसैन का जो ग्रैंड फादर है वो विश्वा है, तो विश्व का जो जेंडर आ जाएगा वो मेल आ जाएगा, और जो मिलिंद है वो हमारे पास फीमेल आ जाएगी। तो हाउ इज़ उस्ताद रिलेटेड टू मिलिंद, मिलिंद जो उस्ताद है वो मिलिंद से कैसे रिलेटेड है? उस्ताद क्या लगा मिलिंद का? मिलिंद की बेटी का हस्बैंड है, तो जो उस्ताद आएगा वो सन इन लॉ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ इजी क्वेश्चन करें। कल अगली नेक्स्ट वीडियो में हम सिंबल्स वाला करेंगे, जैसे a + b मीन्स a इज़ ब्रदर ऑफ b। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।